दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग को इतिहास का अध्याय नंबर 3 क्लास 8 के क्या करना है, पढ़ना है। ग्रामीण जीवन और समाज यानी अंग्रेजी शासन और भारत के गांव। अंग्रेजी शासन और भारत के गांव आज हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। जितना इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट निकल रहा है उसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग के पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इसको देखकर याद कीजिए और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग याद कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। एक बार में नहीं याद हो रहा है तो दोबारा देखिए, इस वीडियो को याद हो जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अध्याय 3 है, क्लास 8 अतीत से वर्तमान है। अध्याय नंबर 3 है ग्रामीण जीवन और समाज यानी अंग्रेजी शासन और भारत के गांव। आज हम लोग को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक है आज आज कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग गांवों में रहती है। इस चैप्टर से पहले का क्वेश्चन यही निकल रहा है। 68% भाग गांव में क्या करती है, रहती है। आज कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग गांव में रहती है, तो 68 से 68% यानी प्रतिशत भाग क्या कहाँ रहती है, गांव में रहती है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी कब प्रकाशित हुई, यानी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमी किस वर्ष प्रकाशित की गई। 1821 ईस्वी में क्या की गई, प्रकाशित की गई। दोस्तों इसको आप लोग देखिए और क्या कीजिए, याद कर लीजिए। ये जो है ना एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। और आप लोग याद कर लेते हैं ना, इससे क्वेश्चन पूछेगा तो छूटेगा नहीं और आसानी से आप लोग क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन को डील करके और नंबर को पा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू की गई। रैयतवाड़ी तो दक्षिणी और पश्चिमी भारत में कब की गई, कहाँ की गई, दक्षिणी और पश्चिमी भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है, माने बंगाल में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, तो पटसन। पटसन को जूट भी कहते हैं। जूट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जूट के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, असम किस लिए प्रसिद्ध है, यानी असम में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, तो उत्तर हो जाएगा चाय के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम में होता है, ठीक है। और असम चाय के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार किस लिए प्रसिद्ध है। बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, बिहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो नील, उत्तर हो जाएगा नील, सोरा और अफीम के लिए प्रसिद्ध है, इत्यादि इत्यादि। और भी उत्पादन होता है लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी का होता है, नील का, सोरा का और अफीम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 7, नील दर्पण के लेखक कौन है, यानी नील दर्पण किसने लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो दीनबंधु ने क्या किए हैं, दीनबंधु ने नील दर्पण को क्या किए हैं, लिखे हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु जी हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु जी नील दर्पण के क्या हैं, लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में नील की खेती किस भाग में की जाती है। बिहार में नील की खेती किस भाग में की जाती है, यानी कौन सा भाग में की जाती है, तो उत्तर हो जाएगा उत्तर बिहार के चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में। उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर में क्या की जाती है, नील की खेती की जाती है। इसके अलावा और जगहों की जाती है लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन चंपारण में होता था और कहाँ, मुजफ्फरपुर में होता था। सबसे ज़्यादा नील का उत्पादन नहीं होता था, ठीक है दोस्तों। आप लोग को समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है, एक बार में नहीं याद हो रहा तो दोबारा देखिए और याद कर लीजिए। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में यह पूछता है। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में नील की खेती कितने तरीके से की जाती है। बिहार में नील की खेती बिहार में नील की खेती कितने तरीके से की जाती है, तो 2 तरीके से की जाती है। एक में जिरात एवं असामी बार, जिरात एवं असामी बार, ठीक है।
10 नंबर क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली कहाँ प्रचलित थी? यानी नील से संबंधित है, तीन कठिया प्रणाली कहाँ प्रचलित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण में। कहाँ प्रचलित थी? चंपारण में। दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ रहा है? और एक बार में नहीं याद हो रहा है तो दोबारा देखिए, याद हो जाएगा। और क्या आप लोग को एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, आप लोग से यही मेरा रिक्वेस्ट है। और जाते जाते मैं यह कहना चाहूँ, जय हिंद, जय भारत।